हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन जिनसे आगामी प्रतियोगी परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसका मैं पहला पार्ट बना चुका हूँ जिसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इजिली देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला संविधान संशोधन है 18वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1966 में। फ्रेंड्स, कब हुआ था? 1966 में। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? पंजाब राज्य का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। किस आधार पर? पंजाब राज्य का भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था फ्रेंड्स। और क्या हुआ था इसके अंतर्गत? पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा और पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश दे दिए गए। और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश किसको? चंडीगढ़ को। तो फ्रेंड्स, इस संविधान संशोधन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 18वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1966 में। इसके तहत क्या हुआ फ्रेंड्स? पंजाब को भाषाई क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित किया गया। जो पंजाब भाषी थे फ्रेंड्स, उन्हें क्या पंजाब राज्य घोषित कर दिया गया। जो हिंदी भाषी थे उनको हरियाणा राज्य घोषित कर दिया गया। और जो पर्वतीय क्षेत्र थे उनको हिमाचल प्रदेश घोषित कर दिया गया। और उनकी जो चंडीगढ़ है उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। फ्रेंड्स, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को, किस भाषा को? सिंधी भाषा को शामिल किया गया। और फ्रेंड्स, सिंधी भाषा कौन सी भाषा थी? कौन से नंबर की भाषा थी? सिंधी भाषा थी 15वें नंबर की भाषा। फ्रेंड्स, इसके तहत पहले जो संविधान में थी, पहले संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं थी? सॉरी, पहले जो 8वीं अनुसूची थी उसके अंतर्गत कितनी भाषाएं थी फ्रेंड्स? उसके अंतर्गत थी 14 भाषाएं थी। जब संविधान बना था, जब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। और फ्रेंड्स, फिर इस संविधान संशोधन के तहत 15 भाषा ऐड कर दी गई, 15वीं भाषा ऐड कर दी गई, जिसे क्या कहा गया? सिंधी भाषा। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया फ्रेंड्स? 1971 में। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया फ्रेंड्स कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों कौन सी फ्रेंड्स? लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर अगर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा इसे सहमति दिया जाना बाध्यकारी होगा। तो फ्रेंड्स, इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को जो भी संशोधन है, अगर वह लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसमें सहमति देना बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन। ये फ्रेंड्स हुआ 1973 में। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की कुल संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। और फ्रेंड्स, क्या हुआ इस संविधान संशोधन के तहत? जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन फ्रेंड्स 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में। इस संविधान संशोधन को फ्रेंड्स के तहत सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया है। कौन से नंबर का राज्य फ्रेंड्स? 22वां राज्य। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 39वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड्स? 1975 में। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों
के अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। और फ्रेंड्स विवाद होने की स्थिति में क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच फ्रेंड्स संसद के द्वारा बनाई गई इंटरनल कमेटी करेगी। नेक्स्ट संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड्स? 1976 में। और फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन के तहत इतने अधिक मात्रा में संशोधन हुए कि इसे हम किस नाम से जानते हैं? लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकते हैं ये कब हुआ। पहला पॉइंट ये पूछ सकते हैं कि कब हुआ? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसे लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत अधिक मात्रा में संविधान संशोधन हुए। ठीक है फ्रेंड्स, इस संविधान संशोधन के जो तहत जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए वे इस प्रकार है। पहला जो है, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड, इस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। नेक्स्ट जो है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क और 51 क के अनुच्छेद के रूप में शामिल किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है, शिक्षा, वन, वन्यजीव, राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया फ्रेंड्स। ये जो शिक्षा, वन और वन्यजीव ये राज्य सूची के विषय थे और इसे किसमें रखा गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को जो कि पहले 5 वर्ष का हुआ करता था, इसे बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट, संसद और विधानमंडल के लिए कोरम गणपूर्ति की शर्त समाप्त कर दी गई। फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कोरम या गणपूर्ति क्या है। अगर संसद और विधानमंडल की जो बैठक होती है तो उसे वैधानिक जब माना जाएगा जब जो टोटल सदस्य शामिल होंगे, इसमें टोटल सदस्य जो शामिल होंगे उनकी संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सदस्यों की संख्या होनी चाहिए फ्रेंड्स 1/10। शामिल सदस्यों की संख्या, टोटल सदस्यों की संख्या का, कुल सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए? 1/10। तभी ये बैठक क्या मानी जाएगी? संसद और विधानमंडल की बैठक क्या मानी जाएगी? वैधानिक मानी जाएगी। इसे कहते हैं फ्रेंड्स कोरम या गणपूर्ति। तो इसकी शर्त क्या हुई फ्रेंड्स? समाप्त कर दी गई कि कितने भी सदस्य भाग ले सकते हैं बैठक में और उसे वैधानिक माना जाएगा। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन। ये फ्रेंड्स कब हुआ? 1978 में। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ फ्रेंड्स? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया फ्रेंड्स। फिर इसके बाद क्या हुआ? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष कर दिया गया था जो 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो उसे 6 वर्ष से घटाकर वापस से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। तो फ्रेंड्स पहले क्या होता था, जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता था, लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं होगा बल्कि किसके आधार पर होगा? सशस्त्र विद्रोह के। मतलब अगर कोई जनता शस्त्र अस्त्र के साथ विद्रोह करती है तो उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आप देख सकते हो कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल देश में नहीं लगा है। फिर इसके बाद संसद और विधानमंडल के लिए कोरम गणपूर्ति की शर्त को पुनः लागू कर दिया गया। तो फ्रेंड्स ये अब जो है संसद और विधानमंडल की जो भी बैठक है जब भी वैधानिक मानी जाएगी जब टोटल सदस्य का 1/10 या बोल सकते कोरम 1/10 सदस्य उस बैठक में शामिल होंगे, तब ही यह जो बैठक है वैधानिक मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स इस शर्त को लागू कर दिया गया। और इसके बाद जो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। जो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन में उनकी शक्ति को छीन लिया गया था,
और उन्हें जो मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, तो उन्हें शक्ति वापस दे दी गई कि इस सलाह को जो मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये संविधान संशोधन के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट जो है 52वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ फ्रेंड्स? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। फ्रेंड्स पहले क्या होता था, जो भी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य जो होते थे, पद की लालच में या किसी और लालच में जिस पार्टी से खड़े हुए थे उस पार्टी को छोड़ के अन्य पार्टी में शामिल हो जाते थे, जिससे सरकार क्या हो जाती थी? अस्थिर हो जाती थी। तो ये फ्रेंड्स उनके लिए बनाया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई फ्रेंड्स? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है, जिस दल से उसने चुनाव लड़ा था, तो उस सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी या फ्रेंड्स उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स उन्हें जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, जब जाके उनकी सदस्यता मिलेगी। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 53वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड्स? 1986 में। इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर केंद्र शासित मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 55वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ 1986 में। इस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को नया राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हुआ 56वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? 1987 में। इस संविधान संशोधन को गोवा के तहत गोवा को 25वां राज्य बनाया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद जब हुआ 61वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ? 1989 में। और इस संविधान संशोधन के तहत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन। ये फ्रेंड्स कब हुआ? ये हुआ 1991 में। ठीक है फ्रेंड्स, इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। और इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया। विधानसभा और मंत्रिपरिषद का बंद किया गया। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड्स? 1992 में। फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड्स? 1992 में। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 को शामिल किया गया। भाग 9 और अनुसूची 11 को शामिल किया गया और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन के तहत क्या पंचायती ग्रामीण पंचायती राज का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ कब? 1992 से 93 के बीच में हुआ। और फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9A और अनुसूची 12 को शामिल किया गया। 9A और अनुसूची 12 को शामिल किया गया और शहरी स्थानीय प्रशासन नगर पालिकाओं को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 12 को शामिल किया गया, भाग 9A को शामिल किया गया और नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है 84वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड्स? 2001 में। और इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों में की संख्या में 2026 तक निश्चित कर दी गई। तो फ्रेंड्स 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक फ्रेंड्स निश्चित कर दी गई। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड? 2002 में। इस संविधान संशोधन के तहत
11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया अनुच्छेद अनुच्छेद 21A के तहत, 21A के तहत। और फ्रेंड्स इसी के तहत राज्य कानून द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो फ्रेंड्स शिक्षा को क्या किया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन या 91वां संविधान संशोधन। इसके तहत ये कब हुआ फ्रेंड्स? 2003 में। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई। तो फ्रेंड्स जो भी मंत्री परिषद होगी उनकी संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स? जो टोटल लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% ही मंत्री बना सकते हैं। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड्स? 2003 में। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली जो कि बिहार की भाषा है, सांथाली को शामिल किया गया। और फ्रेंड्स अब टोटल कितनी भाषा हो गई 8वीं अनुसूची के तहत? अब जो टोटल भाषा है 8वीं अनुसूची के तहत जो टोटल भाषा है फ्रेंड्स वो है 22 भाषा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है 100वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड्स? 100वां संविधान संशोधन हुआ 2014-15 में, 2014-15 में हुआ। और फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान किया गया। फ्रेंड्स कुछ जो भारत के कुछ गांव थे वो बांग्लादेश को हस्तांतरित किए गए और बांग्लादेश के कुछ गांवों को भारत में शामिल किया गया। मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का आदान प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड? 2017 में हुआ। और इस संविधान के संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, वो पूरे देश में लागू करने से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट है 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया इस संविधान संशोधन के तहत। और फ्रेंड्स यह एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ फ्रेंड्स? 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। और फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर या पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। और ये किस संविधान संशोधन के तहत? ये किस संविधान संशोधन के तहत? 103वें संविधान संशोधन के तहत। और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। इसके अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को कंप्लीट किया है, सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को कंप्लीट करने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।